Hello guys, welcome to Viva Classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe our channel. चलिए देखिए, आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 12 मैथ्स चैप्टर एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल की मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 6। इससे पहले हमने इसके जितने भी एग्जाम्पल हैं वो भी अपलोड करे हैं, इसका इंट्रोडक्शन भी इंट्रोड्यूस करा है और बाकी की एक्सरसाइजेस भी। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया अंडर गिवन कर्व। इसमें दो पार्ट हैं बच्चों हम लोगों के पास। तो पहला पार्ट हम देखेंगे, तो इसमें दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर मीन्स क्या होता है आपके पास, ये एक पैराबोला है जो x को टच करता हुआ बनता है। तो कैसे इसका डायग्राम बनेगा, क्योंकि डायग्राम सबसे मेन है ना। तो सबसे पहले आप बताइए y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर वाला, या आप इसको एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई बोल सकते हैं। तो ये जो पैराबोला है किस तरीके से बनता है, लाइक दिस। और अब हमें बनाना है x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन। तो ये खैर बहुत आसान है, ये आप यहां पर ले लीजिए और ये डेफिनेटली इसको इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि अगर आप x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू भी कितनी आ रही है 1। तो लेट इट बी 1,1 पॉइंट ये है, और यहां से x इज इक्वल टू 1 लाइन आ गई लाइक दिस, और x इज इक्वल टू 2। अगर हम x इज इक्वल टू 2 पुट करते हैं, यानी इस लाइन का इस पैराबोला के साथ इंटरसेक्शन पॉइंट पता करते हैं, तो अगर हम x की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो y की वैल्यू 4 आ रही है। तो फॉर एग्जाम्पल यहाँ x की वैल्यू 2 है और y की वैल्यू 4 है, तो ये पॉइंट हो गया 2,4 और ये लाइन कुछ इस तरीके से बन गई x इज इक्वल टू 2। कभी भी याद रखिए, अगर आपको x वाली लाइन दे रखी है तो वो y के पैरेलल बनती है। अब हमें कौन सा शेडेड एरिया चाहिए था, पैराबोला, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 2 एंड x एक्सिस। तो आप बताइए, यहाँ पे देखिए पैराबोला भी आ गया, यहाँ पर ये x इज इक्वल टू 1 वाली लाइन भी आ गई, x एक्सिस भी आ गई और x इज इक्वल टू 2 भी आ गई। इसका मतलब आपका रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, ये वाला, राइट। तो यही आप देखेंगे, हमने यहाँ पर जो है डायग्राम बनाया है, ये हमारा रिक्वायर्ड एरिया है। क्लियर। तो ये हमने आपको समझाया कैसे निकाला। अब आपने बस आंसर निकालना है डायरेक्ट। तो क्या करेंगे, देखिए यहां 1 से लेकर 2 तक ये x एक्सिस और किसके बीच का आपको एरिया चाहिए, बस पैराबोला के बीच का एरिया। तो 1 से लेकर 2 जैसे ही आप लिखेंगे लिमिट, इसका मतलब होता है x एक्सिस और पैराबोला के बीच का एरिया चाहिए आपको। तो यहां पर रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा, इट्स वेरी सिंपल, 1 से लेकर 2 तक पैराबोला। जब आप 1 से 2 लिखते हैं इसका मतलब होता है x एक्सिस और पैराबोला, इसका मतलब x एक्सिस और पैराबोला के बीच का एरिया चाहिए, वो भी 1 से 2 तक की लिमिट पर। अब हम क्या करते हैं, पैराबोला में से y की वैल्यू निकालते हैं, जो कि यहां पर कितनी है एक्स स्क्वायर। फिर हम उसका क्या ले लेंगे, इंटीग्रेशन, कितना आ गया एक्स क्यूब अपॉन 3। तो फिर क्या करते हैं, एक बार इसमें अपर लिमिट 1/3 को बाहर ले लीजिए, एक्स क्यूब में एक बार अपर लिमिट पुट करेंगे माइनस एक बार लोअर लिमिट पुट करेंगे, तो हमारा आंसर आ गया 7/3 स्क्वायर यूनिट। आई होप इट्स क्लियर, ज्यादा मुश्किल नहीं था। अभी फर्स्ट क्वेश्चन था, फर्स्ट पार्ट था आपके पास मिसलेनियस एक्सरसाइज का। तो चलिए सेकंड पार्ट देखते हैं। अब देखिए सेकंड पार्ट में आपको दे रखा है y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4। ये हमने पहले एक्सरसाइज में कभी नहीं देखा, ना ही हमने इसका ग्राफ बनाया। x इज इक्वल टू 1 तो वही एक लाइन बनेगी y के पैरेलल, x इज इक्वल टू 5 भी लाइन बनेगी y के पैरेलल, और x एक्सिस तो हमें पता ही है। देखिए किसी भी चीज के बारे में अगर आप नहीं जानते कि वो कैसी शेप लेगा, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है कि आप उसके लिए वैल्यूज रखकर टेबल बना लीजिए, उससे प्लॉट करके निकालिए, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी ये डिटरमाइन करने के लिए कि उसकी शेप कैसी होती है। यानी अगर आप इससे पहले भी जो पार्ट था y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, आपको याद नहीं आ रहा कि मैम ये कैसे बनेगा, मुझे याद नहीं आ रहा, बेस्ट तरीका है वैल्यूज पुट करो, x की वैल्यू पुट करके y की वैल्यू निकालो और प्लॉट करो, अपने आप वो वैसी शेप ले लेगा, है ना। तो सबसे पहले देखो 0 पुट करेंगे, यहाँ पर हम 0 पुट करा तो y की वैल्यू 0 आ गई। ये पता करना बहुत जरूरी होता है कि वो पर्टिकुलर ग्राफ ओरिजिन से जा रहा है नहीं जा रहा। अब अगर हम यहाँ x की वैल्यू 1 रखते हैं तो ये 1 आता है, नेगेटिव भी रखिए, -1 रखते हैं तो भी ये 1 आ रहा है। अगर हम यहाँ 2 रख रहे हैं तो ये कितना आ रहा है आपके पास, 4 4 16, राइट। और अगर आपके पास हम यहाँ -2 रखते हैं तब भी 16 आ रहा है। बस आपने सिर्फ इतना सा काम करना है, ये पॉइंट रफली प्लॉट करने हैं, आपको आपकी शेप पता चल जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये बना लिया 0,0, ठीक है, ये 1 ले लिया, यहाँ पर ये 2 ले लिया मैंने, ये -1 ले लिया और ये -2 ले लिया। अब एक पॉइंट तो 0,0 है, एक है -1,1, तो फॉर एग्जाम्पल ये 1 है, -1,1 और एक था 1,1। देखो आपको
आपको इसी से शेप पता चल गई है कि ये कैसी शेप ले रहा है, यानी इट्स अ यू शेप। और फिर 2,16 यहां पर कहीं होगा, -2,16 यहां पर कहीं होगा, यानी ये पैराबोला की ही शेप ले रहा है। तो जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वो ये था कि मैम इसका ग्राफ कैसे बनेगा। तो किसी का भी ग्राफ आपको ना आए, हम तो आपको हमेशा ये सजेस्ट करेंगे, एक 0 वैल्यू रखो, 2 पॉजिटिव वैल्यूज रखो, 2 नेगेटिव वैल्यूज रखो, उनको प्लॉट करो और आपको उसकी शेप पता लग जाएगी, राइट। तो यही किया हमने। यहां पर y = x⁴ के लिए आप देख सकते हैं हमने ये टेबल बनाया जो हमने आपको बनाकर दिखाया। उसके बाद हमें क्या करना है, इस पैराबोला जो कि ये पैराबोला की शेप ही ले रहा है, x = 1, x = 5 और x एक्सिस के बीच का एरिया चाहिए, राइट। तो ये देखिए ये हमारे पास पूरा डायग्राम है इसका, ये हमने पैराबोला बना लिया था। x = 1 ये लाइन बन गई x = 1 वाली, ठीक है ना। फिर x = 5 यहां पर हमने कहीं पर 5 ले लिया और ये भी y के पैरेलल। और हमें किसके बीच का एरिया निकालना था, इस y = x² वाले ग्राफ के। एक तो ये बोला था उसने x = 1, x एक्सिस भी बोला था और x = 5, यानी इन चारों के बीच का एरिया चाहिए था। तो यही एरिया हो जाएगा आपके पास, राइट। अब क्या है, बिल्कुल फर्स्ट पार्ट की तरह रिक्वायर्ड एरिया क्या है, 1 से लेकर 5 तक। कहां से, 1 से लेकर 5 तक। ऑब्वियसली एक्स एक्सिस हो गया, 1 से 5 एक्स एक्सिस की लिमिट ली है ना, तो 1 से 5 एक्स एक्सिस और पैराबोला के बीच का एरिया, यही चाहिए ना आपको, इन दोनों के बीच का एरिया चाहिए। तो जब हम 1 से 5 बोलते हैं और जैसे ही पैराबोला बोलेंगे, इसका मतलब वो एरिया उसकी तरफ गिर रहा है, राइट। तो ये एरिया हमें निकालना है। अब हम क्या करेंगे, पैराबोला में से y की वैल्यू, तो पैराबोला में से देखो y की वैल्यू कितनी है, x = 4। तो यहां पर अब आप इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन ले लेंगे, कितना आ जाएगा, x⁵ 5/5, 1/5 को बाहर ले लो, x⁵ में एक बार रख दो 5, जब हम 5 करेंगे ये आ जाएगा, और माइनस एक बार रख दो इसके अंदर 1। बेसिकली हमने क्या किया, एज इट इज, और ये x⁵, यानी एक बार इसमें आपने अपर लिमिट रखी माइनस एक बार लोअर लिमिट रखी, ये आ गया 3124/5। चाहे तो आप इसे यहां पर भी छोड़ सकते हैं स्क्वायर यूनिट, बट अगर आप एनसीईआरटी से आंसर मैच करना चाहते हैं तो पीछे उन्होंने इसको डिवाइड करके इसका आंसर दिया हुआ है। तो हमारा आंसर आ रहा है 624.8 स्क्वायर यूनिट। ये जरूर लिखिएगा, बिकॉज जो एरिया होता है या तो वो सेंटीमीटर स्क्वायर में होता है या मीटर स्क्वायर में होता है, बिकॉज हमें यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं है, बट होगा तो कुछ ना कुछ यूनिट का स्क्वायर ना, तो दैट इज व्हाई वी राइट स्क्वायर यूनिट। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। फाइंड द एरिया बिटवीन द कर्व y = x। ये एक लाइन है क्योंकि इसकी हाईएस्ट पावर 1 है एंड y = x²। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसमें आपको एक पैराबोला दे रखा है और एक लाइन दे रखी है। देखिए सबसे पहले इनका इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना जरूरी है, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये पैराबोला हम बना सकते हैं बड़े आराम से। तो हमने x² = y, ये आपका पैराबोला कैसा बनता है, x को टच करता हुआ, तो ये पैराबोला हमने सबसे पहले बना लिया। अब मुझे इस लाइन को बनाने के लिए 2 पॉइंट्स चाहिए, है ना। तो बेटर यही है कि आप इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लो। उससे क्या होता है, वो पॉइंट पैराबोला पर होता है, हम पैराबोला पे भी प्लॉट कर देते हैं, और उसका बेनिफिट ये हो जाता है कि लाइन बनाने के लिए जो 2 पॉइंट चाहिए उन्हीं को ज्वाइन करके लाइन भी बन जाती है ना। तो सबसे पहला काम इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने का। तो देखो ये हमने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाला है, सब्स्टिट्यूशन मेथड से निकाला जाता है। तो y = x², y = x, हमने क्या किया, ये जो आपके पास x की वैल्यू है, देखो y की वैल्यू है x, इसे यहां पर सब्स्टिट्यूट कर दिया, ये हो गया x - x² = 0। इसमें से क्या कॉमन है, x कॉमन है, 1 - x = 0। वेरिएबल को 0 मत करिएगा, यानी ये x की वैल्यू एक 0 आ गई और इसको 0 के इक्वट करोगे तो x की वैल्यू एक 1 आ गई। अब x की वैल्यू आ गई, अगर हम x की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, हमेशा लाइन में पुट करा करो, कोशिश ये करा करो, x की वैल्यू 0 तो y की वैल्यू 0, x की वैल्यू 1 तो y की वैल्यू 1, ठीक है। तो इसका मतलब आपको इंटरसेक्शन पॉइंट मिल गया 0,0 और 1,1। क्या मिल गया, 0,0 और 1,1, यानी यहां पर दोनों चीजें इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो हमें पता है 0,0 यहां होगा। अब 1,1 भी पैराबोला पर भी जरूर है, तो हमने रफली ले लिया 1.1 ये है। अब आप बताइए, ये इंटरसेक्शन पॉइंट था, मतलब ये पैराबोला पे तो था ही था, लाइन पर भी है, और लाइन बनाने के लिए 2 पॉइंट चाहिए, तो बस इनको ज्वाइन कर दीजिए। अब आपने इनके बीच का एरिया निकालना था, तो कौन सा रिक्वायर्ड एरिया हो गया हमारे पास, ये। तो देखिए हमने यही डायग्राम यहां पर बनाया है, थोड़ा साफ सुथरा सा, है ना। तो ये आपके पास पैराबोला है, x² = y वाला, और ये आपकी लाइन थी, और ये आपकी इंटरसेक्शन पॉइंट है 0,0 और 1। तो हमारा शेडेड एरिया कौन सा है, ये हमारा शेडेड एरिया है जो हमें निकालना है। तो कैसे निकालोगे रिक्वायर्ड एरिया, देखो बड़े आराम से आप पता कर सकते हो। तो इसका रिक्वायर्ड एरिया कैसे निकालोगे, देखो 0 से लेकर 1, है ना, 0 से लेकर 1। अगर आप पैराबोला लिखते हो तो पैराबोला के नीचे का एरिया तो चाहिए ही नहीं बल्कि आपको,
तो 0 से लेकर 1 अगर आप लाइन लिखते हो, 0 से लेकर 1 लाइन, तो ये वाला एरिया भी आ जाएगा, जो ये हमारा अनरिक्वायर्ड एरिया, मतलब ये वाला एरिया भी आ जाएगा। तो फिलहाल हम क्या करेंगे, 0 से लेकर 1 लाइन के नीचे का एरिया माइनस 0 से लेकर 1 पैराबोला के नीचे का एरिया। तो ऑटोमेटिकली आप ऐसे लिख सकते हो, 0 से लेकर 1 लाइन माइनस पैराबोला। तो आप डायरेक्टली ये लिख दोगे तो थोड़ा टाइम हमारा बच जाएगा। तो हमने क्या लिखा है, देखो रिक्वायर्ड एरिया है 0 से 1 लाइन, यानी एक्स एक्सेस हमने लिया और लाइन पूरा लिया एरिया, उसमें से कौन सा वाला माइनस कर दिया, एक्स एक्सेस, और पैराबोला के नीचे का एरिया हमने माइनस कर दिया। तो लाइन माइनस पैराबोला, हमें लाइन के नीचे का एरिया चाहिए लेकिन उसमें से पैराबोला नहीं चाहिए, तो लाइन माइनस पैराबोला। अब लाइन में से आप y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी आपके पास x, और पैराबोला में से y की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी x स्क्वायर। तो बस अब आपके पास ये इंटीग्रेट करना है आपने इसको, x माइनस एक्स स्क्वायर, क्या इंटीग्रेशन हो जाएगा x का, एक्स स्क्वायर अपॉन 2, इसका इंटीग्रेशन हो गया x क्यूब अपॉन 3। अब ध्यान से इस पूरे में 1 यानी अपर लिमिट माइनस पूरे में 0, ध्यान से देखो हम ब्रैकेट लगाते हैं, ये देखो अपर लिमिट का है, हमने 1 पुट करा 1/2 माइनस 1/3, ये हमने अपर लिमिट पुट करी, माइनस इस पूरे में हमने लोअर लिमिट पुट करी। ना आप इसे सॉल्व करेंगे तो 1/6 स्क्वायर यूनिट, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन लाइंग इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो अंडरलाइन कर लो, फर्स्ट क्वाड्रेंट हमें चाहिए, ठीक है, तो मतलब सेकंड थर्ड में, फोर्थ में नहीं जाना। बाउंडेड बाय y इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, तो ये भी पैराबोला ही है, सिर्फ 4 को अपॉन में ले आओ, यानी आपके पास ये पैराबोला बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू y अपॉन 4, यानी वही x को टच करता हुआ अपवर्ड पैराबोला। x इज इक्वल टू 0, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं, x इज इक्वल टू 0 इज नथिंग बट y एक्सिस, और y इज इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस। तो ये आपको बता रहा है y एक्सिस लेना है यहां पर, y इज इक्वल टू 1 और y इज इक्वल टू 4, तो x स्क्वायर इज इक्वल टू y बाय 4। ये पैराबोला कैसा बनेगा, अपवर्ड पैराबोला बन जाएगा आपके पास, राइट। तो ये देखिए, ये हमने यहां पर अपवर्ड पैराबोला बनाया है, ये देखिए x स्क्वायर इज इक्वल टू y बाय 4, फिर y एक्सिस दे रखा है, वो तो खैर हमने बनाया हुआ है, y इज इक्वल टू 1, ये y इज इक्वल टू 1 है। अब ये लाइन x एक्सिस के पैरेलल बनेगी, ये देखो, ठीक है। ऐसे ही y इज इक्वल टू 4, ये भी लाइन जो है वो x एक्सिस के पैरेलल बनेगी। अब तीनों चीजें बन चुकी हैं, चारों चीजें बन चुकी हैं, पैराबोला, ये देखिए एक्सिस मतलब y एक्सिस तो हमने पहले ही बना रखा है, y इज इक्वल टू 1 भी हमने बना लिया, y इज इक्वल टू 4 भी हमने बना लिया, ठीक है। अब हमें इनके बीच का एरिया चाहिए था, तो देखिए अगर आप बात करेंगे पैराबोला, तो यहाँ पे पैराबोला आ रहा है, यहाँ पे y एक्सिस आ रहा है, और ये y इज इक्वल टू 1 और ये y इज इक्वल टू 4, यानी ये आपका रिक्वायर्ड एरिया है। अब इस क्वेश्चन को ध्यान से समझिएगा, क्योंकि पहली बार हम ऐसा क्वेश्चन कर रहे हैं जिसमें हम y के रिस्पेक्ट में लिमिट लेंगे, इतनी ज्यादा आसान उसी में रहेगा। अगर आप x के रिस्पेक्ट में लेंगे तो भी ये क्वेश्चन हो जाएगा, बट ज्यादा बेटर y के रिस्पेक्ट में रहेगा। क्या, अब हम यहाँ लिमिट ले रहे हैं y एक्सिस की, देखिए 1 से 4, ज्यादातर हमने जितने भी क्वेश्चन करे उसमें हम x की लिमिट लेते थे, अब हम y एक्सिस ले रहे हैं, देखिए 1 से 4 y एक्सिस ले रहे हैं, तो इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, 1 से 4 पैराबोला। अब ये 1 से जो 4 लिया है, ये कहां लिया है हमें पता, हमारे डायग्राम में y एक्सिस पर, तो 1 से 4 y एक्सिस और पैराबोला के बीच का एरिया, और किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, dy के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन, ये देखिए। तो रिक्वायर्ड एरिया इज 1 to 4 पैराबोला। जब आपने 1 to 4 और डायग्राम में लिखा हुआ है y एक्सिस, तो 1 to 4 ये हो गई y एक्सिस और ये पैराबोला, तो इनके बीच का एरिया चाहिए आपको। और क्योंकि आपने लिमिट y के लिए है, तो आप इंटीग्रेशन भी y के रिस्पेक्ट में ही करेंगे, ठीक है। और क्योंकि आपने इंटीग्रेशन y के रिस्पेक्ट में करना है, जितने भी क्वेश्चन इससे पहले करे हम y की वैल्यू निकालते थे, है ना, तो वो x की टर्म्स में आती थी। अब अगर x की टर्म्स में आएगी तो इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, तो इस बार हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो ये देखो, ये आपके पास पैराबोला है, x स्क्वायर इज इक्वल टू y बाय 4, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस पे रूट लगा दोगे तो ये रूट y हो गया, और ये आपका 2 निकल आएगा, राइट। तो यहां पर आप पैराबोला की वैल्यू पुट कर दीजिए, रूट y अपॉन 2, 1/2 बाहर आ गया, y की पावर हाफ, रूट का मतलब क्या होता है, y की पावर हाफ, तो y की पावर हाफ का इंटीग्रेशन y की पावर हाफ प्लस 1 जो कि 3/2 होता है, और अपॉन में जो 3/2 था उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया, राइट। अब 1/3 एज इट इज, एक बार इसमें हम 4 पुट करेंगे और एक बार हम इसमें -1 पुट करेंगे। तो देखिए, जो 1/3 था हमने बाहर ले लिया, y की पावर 3/2 में एक बार 4 पुट करा और एक बार 1 की पावर तो जितनी मर्जी हो 1 ही होती है। 4 को आप क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो देखिए वही लिखा है हमने, 2 की पावर 2 3/2, ये तो खैर 1 हो गया। नाउ 2 से 2 कैंसिल हो गया, 2 की पावर 3 का मतलब क्या हुआ, 8 minus 1 is 7 and that is 1/3, तो 7 into 1/3, 7/3 square unit is the answer, right। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4।
चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है मिसलेनियस में, ट्रिगो के रिलेटेड भी डायग्राम्स हैं और मॉड्यूलस से रिलेटेड डायग्राम भी हैं। स्केच द ग्राफ y इज इक्वल टू मॉड्यूलस x। एक बात हमेशा याद रखो कि मॉड्यूलस का जो ग्राफ होता है ना वो वी शेप बनता है और मॉड्यूलस के ना दो फेस होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको पहले तो सिंपल शब्दों में समझाती हूं कि y को मॉड्यूलस बनाना है, इतनी बात पक्की है, यानी इसका जो ग्राफ बनेगा वो वी शेप बनेगा। स्टार्ट कहां से होगा, इसके लिए क्या करना है, बहुत सिंपल सी बात है, बस ये देखो, ये आपके पास जो मॉड्यूलस के अंदर वाली चीज है इसे रख दो 0 के इक्वल, तो आपके पास x की वैल्यू कितनी आ गई -3, यानी आपके पास x की वैल्यू -3 और y की वैल्यू 0 हो गई। बस ये इस मॉड्यूलस का वर्टेक्स है, ये निकल गया ना, आपका काम हो गया। मैंने आपको क्या बोला कि ये हमेशा वी शेप बनेगा, तो आप एक काम करो, ये अपनी नंबर लाइन बना लेना प्रॉपरली। अब बताओ -3, 0 कहां पर होगा, इसी साइड होगा, -2 -3, इसका मतलब ये इसका वर्टेक्स है। वर्टेक्स का मतलब होता है यहां पर अपनी शेप चेंज करेगा, तो ये जो कर्व है ये कुछ इस तरीके से वी शेप बनेगा। लेट इट बी, अगर ये x -3 होता तो x की वैल्यू 3 आती, ठीक है ना। अगर ये x -3 होता तो x की वैल्यू 3 आती, यानी आपके पास 3,0 होता, तो ये ऐसे स्टार्ट होता जनरली, ठीक है ना। तो अगर शॉर्टकट में आपने पता करना है बिना और लॉजिकली जाए, पर हम प्रॉपर लॉजिकली भी बताएंगे, तो बहुत सिंपल है, जब भी आए वी शेप बनेगा। स्टार्ट कहां से करना है, तो वर्टेक्स निकालने के लिए इसको 0 के इक्वल रखो, -3,0, तो ये रहा -3,0, एक राइट की साइड लाइन बना दो और एक लेफ्ट की साइड लाइन बना दो। ये जो राइट वाली लाइन होगी ये होगी पॉजिटिव वाली, यानी y इज इक्वल टू x+3, ठीक है, इसका कोफिशिएंट क्या है प्लस, और जो ये लेफ्ट वाली लाइन होगी ये होगी -x+3। तो ये बहुत इजी तरीका है अगर आप इसका ग्राफ सीखना चाहते हैं तो, ठीक है। अब इसकी कोई एंडिंग नहीं है, इसी के लिए उसने बोला कि मुझे -6 से 0 के बीच का एरिया बता दो, तो इसका मतलब यहां पर कहीं -6 ले लो और ये 0 है, तो यहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, यानी हमें ये वाला एरिया जो है यहां पर इसका फाइंड आउट करना है, राइट। बट अगर लॉजिकली देखना है कि ऐसा ही क्यों बना है इसका ग्राफ, तो आपको हमेशा बता दिया जाए कि जो मॉड्यूलस होता है उसके दो फेस होते हैं, राइट। ये देखिए हमने वर्टेक्स पहले ही बता दिया, ठीक है। तो वर्टेक्स इसका कितना है 0, -3 नहीं, -3,0, राइट, क्योंकि आप देखो y के साथ में क्या है 0, ये बिल्कुल आप सर्कल की इक्वेशन की तरह कर सकते हो। देखो y -0 और x -1/3, तो x -h y -k, जैसे आप सर्कल में करते हो, तो ये h हो गया और ये आपका k हो गया, है ना। तो -3,0 इसका वर्टेक्स हो गया और वहां से इसको वी शेप बना दो, है ना, सिंपल। -3,0 से वी शेप बना दो, उसके बाद हमें लिमिट तो खैर दे ही रखी थी। अब लॉजिकली देखिए, जो मॉड्यूलस होता है उसके दो फेस होते हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। पॉजिटिव कब होता है, जो आपने इसकी वैल्यू निकाली है -3, अगर आप -3 से बड़ी x की वैल्यू लेंगे तो ये पॉजिटिव होगा, और -3 से इक्वल या छोटी वैल्यू लेंगे तो देखिए मॉड्यूलस का फेस क्या होगा, नेगेटिव। इसका मतलब मॉड्यूलस में दो लाइंस बनती हैं, जो कि हमने आपको बनाकर भी दिखाई। अब इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, प्लॉट कर रहे हैं, क्योंकि अगर हमें नहीं पता कि यार कैसी शेप बनेगी, तो सबसे बेस्ट तरीका ये होता है, बस फेसेस आपको याद होने चाहिए कि इसके दो फेस होते हैं, एक नेगेटिव वाला और एक पॉजिटिव वाला, डिपेंडिंग अपॉन इसकी वैल्यू कितनी है। अगर ये -3 होता तो हम लिखते 3 से बड़ी x की वैल्यू और 3 से छोटी x की वैल्यू, और एक पॉजिटिव फेस और एक नेगेटिव फेस। बस अब हम क्या करते हैं, हम अपने पॉइंट्स लेंगे। तो मैंने एक लाइन ये ले ली, y = x+3 विच इज AB लाइन, और एक मैंने ये लाइन ले ली, और कंडीशन ध्यान रखना है, एक बार मैंने यहाँ -3 रखा तो y 0 आ गया, और अब -3 से बड़ी कोई वैल्यू रखी, फॉर एग्जाम्पल 0 रखी तो मेरा आंसर 3 आ गया। बस मैं इसको प्लॉट करके लाइन बना दूंगी। सिमिलरली यहाँ पर मैंने -3 रखा और -3 से छोटी कोई वैल्यू रखनी थी तो -4 पुट करा, तो मेरा आंसर आ गया +1। अब मुझे क्या करना है, एक नंबर लाइन बनानी है प्रॉपर, और ये जो है वो प्रॉपर प्लॉट करना है। तो आप देख सकते हैं मैंने प्रॉपर नंबर लाइन ली है 1 2 3 4, और मैंने इन पॉइंट्स को प्लॉट करा है। -3,0 ये पॉइंट हो गया, ठीक है ना, 0,3 ये हो गया था, तो मैंने इसको ज्वाइन कर दिया था, ये मेरे पास पहली लाइन बन गई थी AB, आप देख सकते हैं, राइट। फिर मैंने -3,0 तो यही होगा, -4,1, ये देखिए ये पॉइंट है मेरा -4,1, मैंने ये लिया था, ये मैंने लाइन कहीं तक भी एक्सटेंड कर सकती हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ये लाइन मैंने बना दी थी, तो ये कौन सी लाइन थी, BC लाइन थी -x+3 की। अब क्योंकि हमें दे रखा था कि आपने जो एरिया निकालना है वो -6 से 0 निकालना है, तो यहां पर मैंने -6 से एक लाइन ड्रॉ कर दी, क्योंकि यहां तक का मुझे एरिया चाहिए, यानी मेरा रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है, दिस वन, ठीक है, बन गया डायग्राम। अब हमें इसका एरिया निकालना है, और हमने सिखाया था कभी भी फर्स्ट क्वाड्रेंट से बियॉन्ड अगर एरिया आ जाए तो आपने मॉडुलस जरूर लगाना है,
ठीक है, और लेफ्ट से एरिया लेना शुरू करेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे -6 से -3, ध्यान से लिखिएगा, -6 से -3 BC के नीचे का एरिया है ना, -6 से -3 BC के नीचे का एरिया प्लस -3 से 0 AB के नीचे का एरिया। क्लियर? -6 से -3 BC के नीचे का एरिया और -3 से 0 AB के नीचे का एरिया, और पूरा एरिया आपके पास किसमें होगा? मॉडुलस में। ये देखिए, राइट? तो आपके पास ये थी, आपको पता ही है, ये BC थी आपके पास, है ना, ये आपके पास BC थी, और ये वाली जो थी आपके पास AB। तो BC की इक्वेशन क्या है? -x+3, और AB की इक्वेशन क्या है? x+3। तो ये अब हम यहां पर क्या पुट कर देंगे? ये देखिए, BC की जगह पर ये पुट कर दिया, माइनस मैंने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, और ये AB की वैल्यू। अब हम इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं फटाफट से, ठीक है ना। तो ये आ गया, और देखो मैंने मॉडुलस लगा रखा है बिकॉज एरिया हो सकता है नेगेटिव आए, है ना। अगर नेगेटिव आएगा तो हमें पॉजिटिव करना पड़ेगा। -x² 2 -3x, और ये लिमिट है x² 2 3x। अब इस पूरे में एक बार -3 विच इज अपर लिमिट माइनस पूरे में लोअर लिमिट, ठीक है ना। तो ये देखो मैंने प्रॉपरली करा है, इस पूरे में -3 पुट करा तो ये आ जाएगा 9/2, माइनस तो लगा हुआ है, और ये हो जाएगा +9। ये अपर लिमिट है माइनस, अब मैंने पुट करा है लोअर लिमिट, तो आप अपनी कैलकुलेशन भी चेक कर सकते हैं। तो देखिए, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट प्रॉपर रखेंगे तो कभी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है ना। सिमिलरली इसमें हमने अपर लिमिट पुट करी तो 0 आया, और लोअर लिमिट पुट करी तो ये आया। अब आप इसे सॉल्व करिए, -9/2 + 9 कितना होता है? 9/2 होता है। तो देखिए हमने 9/2 लिख दिया, और ये आपका कट गया, -18 + 18 0 हो गया। अब ये देखिए 9/2 में से 9 जाएगा, -9/2 और ये माइनस था तो +9/2, तो ये आ गया 18/2 विच इज बेसिकली 9² यूनिट। बाई चांस ये आंसर पॉजिटिव ही आया तो हमें कोई परेशानी नहीं हुई। अगर फॉर एग्जांपल ये -18/2 आता तो हम मॉडुलस से इसका आंसर क्या निकालते? 9² यूनिट, राइट। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय y = sin x। तो हमें sin x का एरिया निकालना है, और sin x का जो ग्राफ होता है ये कुछ इस तरीके से होता है जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, हमने बहुत पहले भी पढ़ रखा है, राइट। अब इसको कहां तक बनाना है उसके लिए उसने बोला है बिटवीन x = 0 एंड x = 2π। मान लेते हैं कि आपको sin x की शेप नहीं याद, बहुत अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जो तरीका सिखाया वही करो। आप यहाँ x की वैल्यू पुट करो, आपके पास y की वैल्यू आएंगी, और x की वैल्यू क्या पुट करनी है, उसकी मिनिमम और मैक्सिमम रेंज भी आपको दे रखी है। तो 0 से स्टार्ट करो, 90 का गैप लेते हुए 2π पे चले जाओ। टेबल ले लीजिए, देखिए, है ना। ग्राफ नहीं बनाना आता तो घबराने की जरूरत ही नहीं है, हमें भी नहीं आता तो हमने भी यही तरीका अपनाया, ठीक है। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 0 रखा। तो आप बताइए, यहाँ पे अगर आप 0 रखोगे तो sin 0 की वैल्यू कितनी होती है? 0, है ना। फिर आपने यहाँ π/2 रखा, sin π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 1। फिर हमने sin π रखा, देखिए sin nπ पे 0 होता है, ठीक है, nπ पर, यानी π 2π सब पे 0 होता है। तो हमने π रखा तो ये 0 आ गया। फिर हमने रखा 3π/2, 3π/2 पे -1 आया, क्यों? बिकॉज ये सेकंड क्वाड्रेंट है। और आप बताइए sin 270 डिग्री कितना होता है? अगर आप इसे सॉल्व करेंगे, इट्स 90 × 3 + 0 डिग्री। थर्ड क्वाड्रेंट में आपके पास साइन क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है ना। और क्योंकि ये ऑड है तो चेंज भी हो जाएगा, तो cos 0 की वैल्यू 1, तो ये आ गया आपके पास -1। फिर 2π, ये कितना आ गया? 0, है ना। nπ पे तो 0 है। मैम आपने ये कैसे लिया है? मैंने 90 का गैप लिया जैसे क्वाड्रेंट में होता है। पहले 0 लिखा, उसमें 90 प्लस करा तो ये आ गया, फिर 90 प्लस करा तो पाई आ गया, फिर 90 प्लस करा तो 3π/2 आ गया, फिर 90 प्लस करा तो 2π आ गया। बस यहीं तक मैक्सिमम अलाउड है मुझे। तो अब मेरे पास वैल्यूज मिल गई हैं, ये मैं x पे प्लॉट कर दूंगी, ये मैं y पे प्लॉट कर दूंगी। तो अब y पे देखोगे तो मैक्सिमम आंसर 0, 1 या -1, ये 3 आंसर्स हैं। तो देखिए बहुत आसान है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। अगर आपने टेबल बना लिया है तो कोई परेशानी नहीं होती है। देखो मैंने जो वैल्यू ली है 0, ये 1 और ये -1, और यहाँ पर 90 के गैप पर ये π/2 हो गया, ये पाई हो गया, ये 3π/2 हो गया, और ये 2π हो गया। अब पहला पॉइंट क्या था? 0,0, ये देखो ये रहा। दूसरा पॉइंट क्या था? π/2, 1, ये रहा। फिर π,0 ये रहा, है ना। फिर 3π/2, -1 ये रहा। फिर 2π,0 ये रहा पॉइंट। बस फिर मैंने इन पॉइंट्स को ज्वाइन करा, ये कुछ ऐसी शेप ले रहा था, ठीक है। और इसका मतलब मुझे ये सारा एरिया निकालना है, क्योंकि उसने बोला है sin x का एरिया निकालो इस रेंज के बिटवीन, तो आपको ये एरिया निकालना है। बस अब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में एरिया है तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसमें हमें क्या लेना पड़ेगा? मॉडुलस। कोई और ग्राफ ही नहीं है, sin x का ही तो ग्राफ है। 0 से लेकर पाई sin x, पाई से लेकर 2π ऑल्सो sin x। बस यहां पर हमें क्या करना पड़ेगा? मॉडुलस लेना पड़ेगा, बिकॉज फर्स्ट क्वाड्रेंट के अलावा कोई भी क्वाड्रेंट आता है तो हमें यही करना पड़ता है, राइट, क्योंकि एरिया के नेगेटिव होने के चांसेस होते हैं। देखिए 0 से लेकर पाई sin x प्लस पाई से लेकर 2π, है ना, sin x, लेकिन इस एरिया को हमने मॉडुलस में रख दिया। क्लियर। अब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? -cos x,
0 से पाई, सेम माइनस कॉस एक्स, लेकिन मॉडुलस लगाना मत भूलना, ठीक है, 2 पाई से पाई। अब एक बार इसमें हम क्या पुट करेंगे, पाई, और एक बार हम पुट करेंगे 0। ये देखो माइनस ये लगा हुआ है कॉस पाई, फिर हमारा फॉर्मूले में माइनस आता है, ये थी अपर लिमिट माइनस, फिर हम लगते हैं लोअर लिमिट, ठीक है, माइनस कॉस 0। सिमिलरली यहाँ पर मॉडुलस लगा हुआ है और ये माइनस हमने यहाँ रखा, एज इट इज बाहर रखा ये, और एक बार इसमें 2 पाई रखा माइनस, एक बार हमने इसमें पाई रख दिया, ठीक है। अब ध्यान से देखना कॉस पाई की वैल्यू कितनी होती है, कॉस पाई कौन से क्वाड्रेंट में है, देखिए हम आपको बताते हैं ये चीज, अब आप याद रखेंगे कभी भी आपके पास कॉस एन पाई आए तो -1 की पावर n, ये फॉर्मूला आप याद करके रख सकते हैं, आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, एक बहुत अच्छी ट्रिक है ये। तो जो यहाँ n है उसको लगा दो। अब ये कॉस पाई है, कॉस पाई का मतलब यहाँ क्या है 1, तो -1 की पावर 1 कितना हो गया, -1, तो मतलब इसका आंसर -1 हुआ, और ये माइनस लगा हुआ था तो ये +1 हो गया। कॉस 0 कितना होता है 1, ये -1 और ये माइनस माइनस +1 हो गया। ध्यान से करना है नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी यहाँ पर, है ना, प्लस में। अब इसकी बारी, ये नेगेटिव बाहर लगा हुआ था, कॉस 2 पाई, अभी आपको बताया n पाई कैसे निकालोगे, ये देखो 2 है ना आगे, तो -1 की पावर 2 कितना होगा 1, तो इसका आंसर आ गया 1। कॉस पाई की वैल्यू अभी बताई थी -1, तो ये माइनस माइनस +1 हो गया। अब 1 + 1 कितना हुआ 2, है ना, और -2 आ रहा है। अगर आपने ये मॉडुलस नहीं निकाला होता तो आपका आंसर 0 आ जाता, क्योंकि ये +2 होता, ये -2 होता और 0, क्या इसका एरिया 0 है, दिख तो रहा है एरिया है डेफिनेटली, तो आपके पास इसका आंसर 0 आ जाता। और क्योंकि आपने मॉडुलस लगाया है तो अब ये -2 जो है ये +2 बन जाएगा, +2 और +2 कितना आ गया आपके पास 4 स्क्वायर यूनिट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। चलिए, फाइंड द एरिया बिटवीन पैराबोला एंड y इक्वल टू ax। वैसे तो ये कोई नई चीज नहीं है, पैराबोला और लाइन के बीच में हम बार बार एरिया निकालते आ रहे हैं, लेकिन बस इसकी कैलकुलेशन थोड़ी सी अजीब सी है, तो बस उसको देखना जरूरी है। तो देखिए y इक्वल टू 4ax, हमें पता है ये राइट वर्ड पैराबोला होता है, तो इसका राइट वर्ड पैराबोला बना देते हैं। और ये एक लाइन है, लेकिन ये लाइन इसे कहाँ कट कर रही है उसके लिए आपको पता ही, हम इंटरसेक्शन पॉइंट पहले निकालते हैं। तो देखिए हमने सबसे पहले क्या किया, हमने यहाँ पर ये पैराबोला क्रिएट कर लिया था, फिर हमें ये नहीं पता था कि ये इसको कहाँ कट कर रहा है, तो हमने अपने इंटरसेक्शन पॉइंट निकाल लिए। तो ये पैराबोला है देखिए, और ये लाइन थी, यहां से हमने लाइन की mx जो वैल्यू थी यहाँ पुट कर दी। देखो mx का स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये कितना हो गया m² x², और जो 4ax था ये लेफ्ट साइड पर आ गया। इसमें से क्या कॉमन है, अगर आप देखेंगे तो x कॉमन है, क्या रह जाएगा m² x माइनस 4a इज इक्वल टू 0। तो इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू 0, और इसे 0 के इक्वल रखेंगे तो x की वैल्यू आ जाएगी 4a अपॉन m²। तो अगर हम x की वैल्यू इस इक्वेशन में 0 पुट करें, जनरली हमने आपको बताया लाइन में पुट करा करो, तो y 0 आ जाएगा। और अगर हम x की वैल्यू 4a अपॉन m² पुट करें तो y की वैल्यू आ रही है 4a अपॉन m, यानी एक इंटरसेक्शन पॉइंट हो गया 0,0, और दूसरा भी फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही लाई करता है, तो आपके पास 4a अपॉन m², 4a अपॉन m। तो लेट इट भी, हमने ये मान लिया कि ये पॉइंट, क्योंकि ये पॉइंट पैराबोला पे भी है और लाइन पे भी है, तो हमने ये पैराबोला पे पॉइंट प्लॉट करा और इन दोनों को ज्वाइन करके हमारे पास y इज इक्वल टू mx वाली लाइन बन गई, राइट। अब हमें इन दोनों का बाउंडेड एरिया निकालना है, तो कैसे निकलेगा बताइए बाउंडेड एरिया। यहां से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है 4a अपॉन m², 4a अपॉन m, तो x की वैल्यू ये हो गई। तो इसका मतलब 0 से लेकर 4a अपॉन m² पैराबोला का एरिया, उसमें से माइनस करना पड़ेगा लाइन का एरिया, है ना। तो हमारे पास रिक्वायर्ड एरिया तो ज्यादा मुश्किल नहीं है, बस थोड़ी कैलकुलेशन का ध्यान रखना है। तो 0 से लेकर 4a अपॉन m² पैराबोला माइनस लाइन। अब पैराबोला में से y की वैल्यू निकाल लीजिए, तो ये इस पे रूट चढ़ जाएगा, तो 4 जो है वो 2 आ जाएगा, ये रूट a हो गया और ये रूट x हो गया। और लाइन में से y की वैल्यू है ही हमारे पास mx, तो ये देखिए पैराबोला की वैल्यू 2 रूट a रूट x और ये mx। अब इसका इंटीग्रेशन ले लेते हैं फटाफट से, तो 2 एज इट इज, 2 रूट a एज इट इज, रूट x, x की पावर हाफ का डेरिवेटिव इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर 3/2, और जो 3/2 डिनोमिनेटर में होता है उसको हमने रेसिप्रोकल कर दिया। m एज इट इज, x का इंटीग्रेशन x²/2। अब हम इसमें लिमिट लगाएंगे, बस उसको ध्यान से आपने समझना है, राइट। तो देखिए ये आपके पास, अब हम इसमें x की जगह 4a अपॉन m² पुट करेंगे। देखिए यहाँ पर जहां जहां आपके पास x है अपर लिमिट पुट कर रहे हैं, देखिए ये देखिए ये एज इट इज था, यहाँ पे 4a अपॉन m² की पावर 3/2, यहाँ पर भी पुट कर दिया, माइनस, ये तो अपर लिमिट हुई माइनस, जब आप 0 पुट करोगे तो ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0, तो लोअर लिमिट पे तो खैर 0 आ रहा है, सिर्फ अपर लिमिट को ध्यान से सॉल्व करना है। तो 4 रूट a अपॉन 3, ठीक है, इसको आप कुछ ऐसा बनाओ कि स्क्वायर लिख सको, तो ये 2 का स्क्वायर है, ये m का स्क्वायर है, इसको क्या लिख सकते हो, रूट a का स्क्वायर लिख सकते हो ना। तो हमने यही किया, हमने इस एक्सप्रेशन को लिख दिया
2√a अपॉन m का होल स्क्वायर, और जो 3/2 पावर थी उससे ये 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा ना। m/2 एज इट इज, ये क्या हो गया था आपके पास, m/2 ये हो गया था आपके पास 16a² अपॉन m की पावर 4, राइट, ये आ गया आपके पास, देखिए ये लिखा है हमने, ठीक है। अब जो कट सकता है वो आपने काटना है ध्यान से। अब देखो 4√a अपॉन 3 एज इट इज, 2 की पावर 3 कितना होगा 8, और √a की पावर 3 कितना होगा, √a इंटू √a इंटू √a, ये हो गया a और ये √a, तो a√a, और ये हो गया m³, ठीक है। ये देखिए ये इससे कट जाएगा 8, ठीक है ना, एक m इसमें से काट दीजिए तो नीचे m³ बचा और ऊपर बचा 8a²। अब इसको भी सॉल्व कर दीजिए, ये हो गया 32, है ना, 32, और √a को √a से करेंगे तो a और एक ये a, तो ये a² हो गया, नीचे आ गया 3m³ माइनस 8a² अपॉन m³। तो आप इसमें से कॉमन ले लीजिए, कॉमन क्या आ रहा है आप देखिए, 8a² अपॉन m³ कॉमन है, तो 4/3 माइनस 1, आप इसे सिंप्लीफाई करेंगे 1/3, यानी आपका जो आंसर है वो आ जाएगा 8a² अपॉन 3m³ यूनिट। तो आई होप बच्चों आप लोगों को हमारी वीडियो का जो मोटिव है, कम टाइम में कंसेप्ट ज्यादा, वो सच में लगता हो, और अगर ऐसा है तो प्लीज आप हमारी वीडियोस को सपोर्ट कीजिए, अपना कीमती समय निकालकर इन्हें शेयर जरूर करिए, चाहे जहां पे भी आप शेयर कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप पर, फेसबुक पर, जहां पर भी। थैंक यू सो मच गाइस फॉर लव एंड सपोर्ट, कीप सपोर्टिंग विभा क्लासेस।